बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा जो हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके आए हैं डिस्कस करने को, वो हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं इसे, और दूसरे अल्फाज में हम इसे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये दोनों नाम से पेपर के अंदर आता है, या तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के नाम से आता है या हमारे पास आता है वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से। अब ये इसकी डेरिवेशन बहुत छोटी सी है, ये अक्सर शॉर्ट में आता है और इसी से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। आइए हम इसको पहले समझते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर हम इसी को प्रूव करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी, जब बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाएगा वहां पे हमारे पास क्या होगा, वहां पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगा। याद रखिएगा, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी की चेंज के अंदर चेंज आता है वो हमारे पास या तो वेलोसिटी की वजह से चेंज आ सकता है या मास की वजह से चेंज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम वेलोसिटी के लिहाज से हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर देखें जनरल वैसे जो मैंने अभी आपको बात बताई है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 1/2 mv का स्क्वायर, कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के ऊपर भी। लेकिन हम जो यहाँ पे देखना चाह रहे हैं वो हम किसके लिहाज से देखना चाह रहे हैं, वेलोसिटी के लिहाज से देखना चाह रहे हैं। तो आइए इस चीज को हम प्रूव करते हैं। पहले मैं आपको प्रूव करता हूँ, फिर मैं दोबारा स्टेटमेंट के ऊपर आपको लेके आऊंगा। सबसे पहले आपने कंसिडर करना है कि आपको इसकी बॉडी जिसका मास क्या हमारे पास m, और वो हमारे पास मूव करिए स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी vi के साथ, मतलब स्टार्टिंग में पहले मूव करते हुए आ रही है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी है उसको मैं क्या नाम दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी। और पीछे से वो मूव करती हुई आ रही है। मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स F एक्सर्ट करना शुरू कर देता हूं। जैसे मैं फोर्स F एक्सर्ट करना शुरू कर दूंगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, इसकी जो हमारे पास स्पीड है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं फोर्स एक्सर्ट करता जाऊंगा तो उसके नतीजे में इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेट्स सपोज वो अपने जब इस फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगी तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो vi से चेंज होकर हमारे पास फाइनल पॉइंट के ऊपर वो vf बन जाएगी। तो जब बॉडी हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंची है तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल बॉडी ने अपना एक डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को मैं क्या नाम दूंगा, डी का नाम दूंगा। याद रखिएगा कि बॉडी जब स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे थी, मतलब इस पॉइंट पे थी, उस वक्त उसका मास m था, और जब बॉडी यहाँ पर फाइनल पॉइंट के ऊपर पहुंची है उस वक्त उसका मास m है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो मास की वजह से तो नहीं आ रहा, फिर किसकी वजह से आ रहा है, वेलोसिटी की वजह से। क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, vi, बाद में क्या बन गई, vf। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो vi के लिहाज से बनेगी, और यहाँ पे जो बनेगी वो क्या बनेगी, vf के लिहाज से बनेगी। इसका मतलब है कि जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, तो याद रखिएगा जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसको हम वर्क डन कहते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैंने बॉडी के ऊपर वर्क डन किया, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो किसके अंदर चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज। आइए हम इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी जिसका मास m है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी vi के साथ, ये vi के साथ मूव कर रही है और एक फोर्स F एक्सर्ट की जाती है। ये फोर्स F हमने एक्सर्ट की बॉडी के ऊपर, और वो क्या कवर करती है, उसके नतीजे में एक डिस्प्लेसमेंट डी कवर करती है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो vi से चेंज होके क्या बन जाती है, vf बन जाती है। आइए हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में आपने यूज करना बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन मोशन थी 2as, यहाँ पे s की जगह मैं d यूज कर देता हूँ, है तो डिस्टेंस ही, इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू मैं यहाँ पे जो d है d की वैल्यू निकालता हूँ। ये 2a यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 1/2 इंटू a vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। बट आपने इस इक्वेशन को नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि आपने यूज करा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही फेमस है, जो कि हमारे पास क्या, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ F इज इक्वल टू एम ए। इसकी इक्वेशन को आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशन को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो। तो इसकी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं f को d के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा fd। पीछे क्या रह जाएगा,
ये इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ में मल्टीप्लाई कर लेते हो, एम ए मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी इक्वेशन ये वाली 1/2a इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। बेटा ये a इस a के साथ कैंसल आउट, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा m। अब मैं यहाँ पे पहले साइड पे लिखता हूँ 1/2 इंटू एम इंटू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब ये जो 1/2 है ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब बाय मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 1/2 एम वी एफ का स्केयर, मतलब ये इसके साथ भी जाकर मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान माइनस है तो फर्दर ये इसके साथ भी जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1/2 एम वी आई का स्केयर। अगर आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा गौर करें तो ये फाइनल का वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई 1/2 एम, तो ये बन जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये बनेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये वी आई है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बनेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये एफ डी हमारे पास क्या होता है, एफ डी आपको पता होता है वर्क डन होता है, यहाँ पे क्या लिखूंगा वर्क डन। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से जब भी मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करूंगा तो ये बनेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल के ई। मेरा डेल शो करता है चेंज को, किस चीज के अंदर, चेंज काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो मैंने यही पढ़ी थी कि जब भी आप बॉडी के ऊपर वर्क डन करेंगे तो वर्क डन जो है वो बराबर होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने बॉडी के ऊपर वर्क डन किया तो उसके नतीजे में उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट है और ये आपका फार्मूला है, ये आपकी डेरिवेशन। तो बड़ा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो छोटा सा लेक्चर है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा, अल्लाह हाफिज़।